biggest story coming out from the Lok Sabha election results was what happened in Faizabad, which of course constitutes Ayodhya, the birthplace of Lord Ram, the birthplace of the Ram Janmabhoomi movement here. And we are being joined by the giant killer, who slayed the BJP Hindutva in its own capital. We have been joined by Samajwadi Party MP elect Avdesh Prasad, who's at this point live. Avdesh Prasad, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए. मैं बधाई भी देना चाहूंगा. सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा थोड़ा सा लाइट नोट पर. इलेक्शन के पहले एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें अखिलेश यादव जब आपको इंट्रोड्यूस कर रहे थे एक प्रचार रैली में, उन्होंने बोला कि पूर्व मंत्री है, पूर्व विधायक भी है, जिस पर आप थोड़ा चकित हो गए. आपने कहा कि मैं तो अभी वर्तमान विधायक हूं, जिस पर अखिलेश यादव जी ने बड़ी व्यंग्यात्मक तरीके में बोला नहीं अब तो आप सांसद बनने वाले हैं. पता चलो उनकी बात सही हो गई और अब आप सांसद बन गए हो. ये जीत का श्रेय 54 लोकसभा फैजाबाद की महान जनता का है, देवतुल्य जनता और मतदाताओं का है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का है जीत का कारण. तो इसके लिए मैं 54 लोकसभा फैजाबाद और समूचे जनपद अयोध्या के सभी सम्मानित बुजुर्गों को, सम्मानित बहनों को, माताओं को, बेटियों को और सम्मानित नौजवान को सब और समाज के सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनके चरणों को प्रणाम करता हूं कि उन्हीं सबकी कृपा से ये जीत हुई है जिसकी तरफ केवल देश नहीं दुनिया के लोगों की निगाहें थी. और भारतीय जनता पार्टी जो है अयोध्या के नाम पर राजनीति करती थी, अयोध्या के नाम पर राजनीति करती थी और ये पोल पट्टी सब खुल गई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम था वो दिखावे का था और असली काम नहीं था. अवधेश जी, आप श्रेय तो ऑफ कोर्स अखिलेश जी को दे रहे हैं, बट अखिलेश जी की जो स्टेटमेंट थी उस पर आपको क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने काफी पहले से बोल दिया था कि आप सांसद बनने वाले हो. मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति आभारी हूं और उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने 54 फैजाबाद लोकसभा सीट जो एक बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी अयोध्या में है, जिसकी तरफ केवल फैजाबाद उत्तर प्रदेश ही नहीं दुनिया के तमाम लोगों की निगाहें इस चुनाव की सीट पर थी. ये सीट सामान्य है और मैं रिजर्व कैंडिडेट के रूप में आता हूं, तो इस पर मुझे उन्होंने उम्मीदवार बनाया. तो उनका ये निर्णय केवल 54 लोकसभा फैजाबाद में ही नहीं बल्कि सारे देशों ने, तमाम लोगों ने इस बात के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय को सराहा है और उनका निर्णय बहुत सही था और उनकी तजवीज सही थी और उनको कॉन्फिडेंस था, हमारे ऊपर था और हमारे समर्थकों के ऊपर था. इसीलिए मुझे उन्होंने सामान्य सीट पर टिकट भी दिया था और उनका जो आंकड़ा था वो पूरी और उनका यकीन और विश्वास था हमारे सम्मानित मतदाताओं पर. हमारे सम्मानित देवतुल्य मतदाताओं ने उनके उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरे और जिसका नतीजा था कि वो वेल कॉन्फिडेंस में थे कि सीट हमारी जीतेगी. इसीलिए उन्होंने कह दिया कि आप जो है सांसद होने वाले हैं. तो ये जन जन की आवाज थी. बट अवधेश प्रसाद, जो आपने किया है वो ऐतिहासिक है. सबसे बड़ी सुर्खियां इसी चीज से आ रही है कि बीजेपी जो हिंदुत्व का जो गढ़ है अयोध्या में 9 सीट, नॉट जस्ट फैजाबाद, 9 सीट में से 5 हार चुका है. काशी जहां प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ है वहां 12 में से 9 चीज हार चुका है. आप क्या सजेस्ट करेंगे, इसका कारण क्या है? लोग कहते हैं कि हाँ विकास आया है बट विकास
जो फल है वो बाहर के लोगों को मिला है, जो काशी के वासी है, जो अयोध्या के वासी है, उनको नेग्लेक्ट किया गया है। क्या आपको लगता है कि यही कारण के वजह से जो आक्रोश था बीजेपी के खिलाफ वो वोट्स में बदला गया आपकी तरफ? अयोध्या के लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है हम राम को लाए हैं। कितनी विडंबना है। वाह भाई, कमाल के हैं ये सरकार, कमाल की सरकार कि राम को लाने वाले। राम तो हजारों हजार साल, लाखों साल पहले आए हैं। राम को कोई लाया नहीं है, राम तो सब में है। और भारतीय जनता पार्टी का ये कथन, ये कितना घमंड का था कि हम राम को लाए हैं। राम को लाने वाले नहीं हैं, राम तो सबको लाने वाले हैं, राम तो सबके लिए हैं। ये राम का नाम पर इन्होंने व्यापार किया है, देश को लूटने का काम किया है, देश में धोखा देने का काम किया है और इनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है। यही कारण रहा, न जाने कितने लोगों के घरों को गिराया गया है, उजाड़ा गया है। हमारी सरकार इंडिया पर, ये जो गठबंधन सरकार बनेगी तो उजाड़े हुए लोगों को हम बसाने का काम करेंगे। जिनकी जमीन ली गई, मुआवजा नहीं दिया गया, उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। और किसानों का रात जो है, किसान हमारे देश की सबसे बड़ी रीढ़ है। हमारे नेता आदरणीय चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, अगर हिंदुस्तान का विकास करना है, तरक्की का रास्ता जो है खेत और खलिहान से। लेकिन जिस खेत और खलिहान का तरक्की और विकास का रास्ता बताया गया, वहां पर सांडों का राज है। सांडों के लिए हमने विधानसभा में सवाल उठाया था। माननीय योगी जी बैठे थे, नेता सदन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी बैठे थे। हमने यहाँ तक कहा कि 5000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने मार दिया है। मेरे क्षेत्र मिल्कीपुर में 50 किसानों को मारा है। मेरे पास आपका नाम है, दिन है, तारीख है, उम्र। आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं चाहता हूं 10-10 लाख रुपए दिया जाए मृतक परिवारों को। और आज ही उत्तर प्रदेश का किसान इस बात के लिए चाह रहा है, आज विधानसभा में घोषणा किया जाए कि किसानों की फसलों को सांडों से बचाने के लिए आपका सार्थक कारगर उपाय क्या है। मोदी योगी जी नहीं बोल पाए। ये किसान परेशान है, बर्बाद है। यही सब कारण रहा है कि और उनकी जमीन कौड़ी के दाम पे लिया गया। गुजरात के लोगों बसाने का काम किया गया, यहाँ के लोगों उजाड़ने का काम किया। गुजरात हमारे देश का एक अच्छा राज्य है, लेकिन इसके बावजूद हमारा स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, ये इसका भी महत्व सारे देश दुनिया में है। अवधेश प्रसाद, मेरा आखिरी सवाल आप पर, अब आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि आपकी और राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार ने तो कमाल कर दिया लोकसभा इलेक्शन में, बट क्या आप इस मोमेंटम को आगे विधानसभा पर इलेक्शन तक भी ले सकते हैं और योगी सरकार को चित कर सकते हैं 2027 में? ये मैं बड़े साफ ढंग से कह सकता हूं, फुल कॉन्फिडेंस के आधार पर कह सकता हूं, 27 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, पूरी तरह सफाया हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत तो अयोध्या से हो ही गई है। वहां की महान जनता ने हमको जिता दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जिस राष्ट्र के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, आदरणीय चौधरी चरण सिंह ने, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने और देश के उन तमाम असंख्य शहीदों ने जो सपना दिया था, उस तरह का राष्ट्र, उस तरह से हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान एक मजबूत हिंदुस्तान और खुशहाल में शुरू होगा, जहां पर बेरोजगारी नहीं रहेगी, भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, महंगाई नहीं रहेगा, सभी लोग खुशहाल रहेंगे। इस तरह का हिंदुस्तान हमारी सरकार जब आएगी तो निश्चित तौर से बनेगा। अवधेश प्रसाद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस एंड hopefully at this point Ram Rajya will truly come to Uttar Pradesh, whichever party brings it forth, that it leads to more governance and more development for all parties, especially for the locals of Ayodhya.